हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक। सो आज का जो टॉपिक है वीडियो का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पे। बट आई थॉट कि आई शुड मेक वन मोर वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम और ज़्यादा डिटेल में उसके लिए बात करेंगे आज। एंड इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर आदमी जानना चाहता है अपनी लाइफ में कि ऐसा कब होगा, ये इवेंट कब आएगा उसकी लाइफ में। एंड दैट इज़ कि वो अपना कोई एक प्रॉपर्टी कब बनाएगा, लैंड हो, चाहे घर हो, चाहे फ्लैट हो, कुछ भी एक, कब उसकी अपनी एक प्रॉपर्टी होगी। एंड दैट इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ रिलेटेड टू लैंड या फिक्स्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में हम अगर देखें तो कार भी हम बोल सकते हैं या कुछ और एसेट्स भी हो सकते हैं, बट फिक्स प्रॉपर्टी यानी कि घर, मकान, फ्लैट या कोई लैंड आप कब परचेज करोगे बेसिकली। और ज़्यादातर इसमें आता है आपका घर और फ्लैट वगैरह। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लाइफ के लिए कि कब ऐसा इवेंट होगा। अब इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में आज हम और डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें यहाँ पर हमारा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है फोर्थ हाउस। क्यों फोर्थ हाउस इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि फोर्थ हाउस इज़ अबाउट क्या क्या चीज़ें होती हैं। फोर्थ हाउस इज़ अबाउट हैप्पीनेस, फोर्थ हाउस इज़ अबाउट व्हीकल्स, फोर्थ हाउस इज़ अबाउट मदर या फिर होमलैंड। ठीक है, तो यहाँ जब हमने होम की बात कर दी, घर की, इट्स अ हाउस ऑफ रेस्ट। रेस्ट इंसान कहाँ करता है? अपने घर में। ठीक, तो इसीलिए फोर्थ हाउस बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी या घर, मकान, इन सब के बारे में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया फोर्थ हाउस। नाउ द सेकंड इम्पॉर्टेंट हाउस, अगर हमें फोर्थ घर के लिए देखना है, मकान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, तो इट इज़ सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस क्यों होगा? उसका रीज़न है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ से फोर्थ से आपका जो सेकंड हाउस होगा इट इज़ द 11th हाउस। सॉरी, हाँ, सेकंड हाउस जो पड़ेगा वो पड़ेगा 11th, फोर्थ से। ठीक है, मैंने पहले भी ये बात बताई हुई किसी भी हाउस से, और एक बार मैंने अभी पीछे फोर्थ हाउस की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया कि क्यों सेकंड इंपॉर्टेंट हो जाता है फोर्थ के लिए। क्योंकि इट इज़ द गेन ऑफ फोर्थ हाउस। ठीक, तो कहीं भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेनी है या फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई चीज़ है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ है, अगर हमें वो लेनी है तो उसके लिए हमें फोर्थ हाउस की कंडीशन देखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ सेकेंड हाउस। क्या ये दोनों हाउस वो इंडिकेट कर रहे हैं? अगर दोनों हाउस ये इंडिकेट कर रहे हैं तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस होने की। ठीक है, पर सिर्फ यहीं तक नहीं बातें होती हैं, इसमें हमें और भी ज़्यादा चीज़ें देखनी है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये दोनों हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्लैनेट कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है? मार्स। मार्स इस कारक बोला जाता है प्रॉपर्टी का, कारक बोला जाता है लैंड का। तो मार्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्स यहाँ आपका कैसा बैठा हुआ है आपके चार्ट में। ठीक है, उसकी पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर किसी का मार्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स के साथ है, मेलेफिक हाउसेस में बैठा है, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, या बहुत ज़्यादा वीक है, तो चांसेस होंगे कि घर होगा तो भी फिर वो और भी इसमें चीज़ें देखी जाती हैं, सिर्फ यही चीज़ नहीं। तो हो सकता है कि घर उतना बड़ा ना हो अगर हो तो, या फिर ना हो, या वो घर परचेज़ ना कर पाएँ, या बहुत लेटर इन द लाइफ उनको घर मिले। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ हो जाती है। बट अगेन, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, कोई भी एक चीज़ यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में ये डिफाइन नहीं करती कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी। यहाँ पर मल्टीपल फैक्टर्स देखे जाएंगे और आज हम उसके बारे में काफ़ी हद तक बात करेंगे। बट अगेन, सारी चीज़ें कवर नहीं होती, पर फिर भी आपकी एक फैक्टर से कभी मत डिसाइड कीजिएगा कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, क्योंकि कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। अब ये हो गया हमारा प्लैनेट इंपॉर्टेंट, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्स है फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है, देखिए इस केस में मरकरी, फोर्थ हाउस का लॉर्ड हो गया मरकरी। अब मरकरी किस कंडीशन में बैठा है? बिकॉज अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड ही खराब है, ठीक है, तो फिर फोर्थ हाउस कैसे सही हो सकता है अगर उसकी लॉर्डशिप ही खराब हो गई, राइट? तो वो किस कंडीशन में बैठा है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है, किस हाउस में बैठा है, कौन से साइन में बैठा है, किस उसमें आपका नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो वो सब चीज़ें देखना भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हो गया। पहला हो गया मार्स, दूसरा हो गया आपका मरकरी। नाउ अब मरकरी आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि फोर्थ हाउस हो गया,
मार्स हो गया, सेकंड हाउस हो गया, मरकरी हो गया। अब मार्स अगर या तो फोर्थ हाउस में है तो ठीक है, फोर्थ हाउस में नहीं है तो जहाँ पर मार्स बैठा है उसका लॉर्ड कैसा बैठा है, ठीक है, उसके लॉर्ड को देखना पड़ेगा। फिर इस हाउस पे, फोर्थ हाउस पे क्या क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल हो सकता है कि सैटर्न आपका यहाँ बैठा हो सेकंड हाउस में, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न अगर सेकंड हाउस में बैठ गया तो वो ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिले कराएगा, क्योंकि यहाँ से वो थर्ड एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है। अब थर्ड एस्पेक्ट है तो ऑब्वियसली थर्ड एस्पेक्ट में एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आती है। बट सबसे अच्छी चीज़ ये कि ये डिनायल नहीं है, ये डिले है, डिनायल नहीं है। सो विच इज़ अ गुड थिंग। सेकेंड हाउस में बैठ गया, इससे 11th में चला गया तो अगेन गेन्स को थोड़ा सा डिले करेगा। तो ऑब्वियसली फोर्थ हाउस के गेन्स यानी कुछ भी चीज़ें ले लो आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड, ठीक है, उनमें थोड़ा सा डिले आएगा। बट ये सारी चीज़ें एक जनरली हम देख रहे हैं कि अभी अगर ये प्लैनेट यहाँ बैठ गया, इसके बाद और भी बहुत सारी आती हैं, दशाएं आती हैं, ट्रांजिट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद एक और चार्ट देखा जाता है इसके लिए, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें कवर करनी पड़ती हैं। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, हमने अभी तक जो बात करी है, फोर्थ हाउस इम्पॉर्टेंट हो गया, सेकंड हाउस, मार्स, मरकरी, फिर इस पे एस्पेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं वो देखना। अगर फोर्थ हाउस को फोर्थ हाउस का लॉर्ड ही एस्पेक्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा साइन, अच्छी साइन है ये। या फोर्थ हाउस को मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो एक अच्छा साइन देती है, बट ये मतलब नहीं हो गया कि इसका कि अगर अच्छा है तो और चीज़ें उसे ख़राब नहीं कर सकती, कर सकती हैं, तो वो भी देखनी पड़ेंगी। अब सपोज़ कीजिए फोर्थ हाउस में राहु बैठ जाता है तो ज़्यादातर, 100% नहीं बट ज़्यादातर फोर्थ हाउस में राहु विल गिव यू अ बिग हाउस। क्यों? राहु करता है एक्सपैंड, एंड स्पेशली राहु जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स को एक्सपैंड करता है। जुपिटर दोनों को करता है, लिविंग नॉन लिविंग दोनों को, बट राहु नॉन लिविंग चीज़ों को ज़्यादा एक्सपैंड करता है। तो यहाँ पर एक घर, गाड़ी, बड़ी गाड़ी का शौक, बड़े घर का शौक, अगर अब जिनका भी राहु फोर्थ हाउस में आ जाता है और सारे फैक्टर्स अगर फेवर करते हैं तो उनकी इच्छा भी होती है और उन लोगों का लाइफ में बड़ा घर भी होता है, ठीक है। तो राहु जहाँ बैठता है वो चीज़ें एक्सपैंड करता है। बट अब लोगों का एक मिसकंसेप्शन और है कि अगर यहाँ पर केतु आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि केतु आपको घर नहीं देगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। केतु रिप्रेजेंट्स नंबर 3, ठीक है, मतलब वैसे तो 7 नंबर होता है केतु का अगर न्यूमरोलॉजी में जाओ, बट केतु रिप्रेजेंट 3 चीज़ों को, मतलब 3 थिंग्स। कोई भी चीज़ 3 में आ जाए तो केतु यहाँ बैठ के आपको 3 प्रॉपर्टी दे सकता है, केतु यहाँ बैठ के आपको 3 गाड़ियाँ दे सकता है, ठीक है। बट अगेन वी हैव टू लुक अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर मार्स खराब बैठा है या फोर्थ लॉर्ड बिल्कुल खराब बैठा है, कोई और नेगेटिव योग बना बैठा है यहाँ पर, तो फिर वो चीज़ें नहीं होती। बट यूजुअली केतु ऐसा नहीं है, केतु आपको बहुत अच्छा घर भी देता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर केतु फोर्थ हाउस में आ जाए तो घर नहीं होंगे। नहीं, अगर आप जाकर काफ़ी बिलियनियर्स के चार्ट भी देखो जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, मैंशंस हैं, उनके भी फोर्थ हाउस में केतु बैठा हुआ है, ठीक है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग चेक करना, बहुत सारे बड़े बड़े बिलियनर्स के चार्ट में केतु बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, ठीक है। तो केतु भी आपको अच्छा कर देता, राहु भी देता। मैंने बोला मार्स, मार्स तो यहाँ पर आपको देगा ही बिकॉज फोर्थ हाउस में मार्स बैठा है तो अच्छा प्लेसमेंट हो गया। बट अगेन वो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे और चीज़ें कैसी बैठी है, किस हाउस में बैठा है, किस साइन में बैठा है, मार्स के लिए वो देखना पड़ेगा। बट मार्स इज़ अ गुड प्लानट सेटिंग हियर। अगर यहाँ पर आपका सैटर्न आ जाता है तो ठीक है, सैटर्न आएगा तो सैटर्न भी आपको प्रॉपर्टी देता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये थोड़ा डिले करके देता है, ठीक है। या हो सकता है स्टार्टिंग में आपके पास छोटा हो घर, फिर धीरे 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 आप उसको, क्योंकि बिकॉज सैटर्न ग्रेजुअली चीज़ों को बढ़ाता है। बट ऐसा नहीं है, सैटर्न यहाँ पे आपको घर देता है और फिर और सारे फैक्टर्स, अगर यहाँ पर सपोज करो मंगल बैठ गया आके तो ऑब्वियसली आपको जल्दी मिल जाएगा घर, ठीक है। तो अगर सैटर्न फोर्थ हाउस में बैठा है, मंगल उसको एस्पेक्ट कर रहा है फोर्थ हाउस को, तो हालांकि और चीज़ों में अलग योग बन जाएंगे सैटर्न मंगल की युति वाले, बट यहाँ पर आपको घर ऐसा नहीं है कि लेट ही मिलेगा, जल्दी भी मिल जाएगा अगर मार्स बैठा है। बट अगर मार्स नहीं है, अकेला सैटर्न बैठा है और कोई एस्पेक्ट नहीं है और सैटर्न ओके ओके पोजीशन में बैठा है, जैसे अभी ये फिलहाल अपने फ्रेंड के घर में बैठा हुआ है, मरकरी के घर में, तो यहाँ पर आपको एक घर देगा थोड़े डिले के साथ, और स्टार्टिंग में हो सकता है छोटा कर दे, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़ा करे, ठीक। एक और चीज़ हो सकती है, अगर यहाँ पे आपका राहु बैठ जाए तो फिफ्थ एस्पेक्ट से राहु आपके फोर्थ हाउस को देखेगा, तो यहाँ पर भी बैठ के आपको राहु मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ या बड़े घर दे सकता है, ठीक है। बड़े घर की आपकी इच्छा हो सकती है बहुत ज़्यादा कि आपको लाइफ में, जैसे कुछ लोगों के साथ होता है कि फ्लैट हो गया, एक 3 BHK हो गया, दे आर हैप्पी विद दैट। बट जिनका राहु एस्पेक्ट कर रहा होगा, राहु फोर्थ हाउस में बैठा होगा, ठीक है, या राहु फोर्थ लॉर्ड को देख रहा होगा, राइट, या फोर्थ लॉर्ड के साथ होगा, तो
ऐसे कॉम्बिनेशंस में उन लोगों की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि उन लोगों को बहुत बड़ा घर मिले, और उनको मिलता भी है यूजुअली, अगर और सब कॉम्बिनेशन अच्छे बैठे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ हमने कवर करी। अब उसके बाद कुछ चीज़ें और होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं टाइमिंग प्रिडिक्ट करने में। अब ये तो हो गया, अभी हम बोल रहे हैं कि घर कैसा हो सकता है, किसके लिए किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, किसके चांसेस ब्राइट हैं, किसके चांसेस थोड़े कम हैं, या किसका घर बड़ा किसका घर छोटा हो सकता है। ये तो हमने उस बारे में बात करी। अभी फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टाइमिंग, कि हम टाइमिंग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। घर तो, और फिर एक घर है, दो घर है, तीन घर है, वो तो चीज़ें आ गई, बट वो कब होंगे आपकी लाइफ में। तो उसके लिए हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक होती है महादशा अंतरदशा, वो तो आपको पता ही है, और मैं और भी आगे बताऊंगा इसमें, जो बिल्कुल आप डेज तक भी पहुंच सकते हो कि इस मंथ में आप घर लेने वाले हो, इस मंथ में आपकी प्रॉपर्टी होने वाली है, वो भी आप वहाँ तक भी आप देख सकते हो। ठीक है, एक ये हो गया दशाएं कौन सी चल रही हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रांजिट। ठीक है, अब ट्रांजिट है, अब सपोज करो आपका मार्स का ट्रांजिट हो रहा है फोर्थ लॉर्ड के ऊपर से, या मार्स का ट्रांजिट हो रहा है फोर्थ हाउस के ऊपर से, या फिर आपका जुपिटर सैटर्न का डबल ट्रांजिट हो रहा है फोर्थ हाउस से रिलेटेड। सपोज कीजिए जुपिटर सैटर्न दोनों ट्रांजिट में यहाँ आके बैठ जाए, या फिर इस घर में आके बैठ जाए फोर्थ हाउस में, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बट अगेन दैट हैव टू मैच विद महादशा अंतरदशा ऑल्सो। बट सैटर्न जुपिटर का डबल ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इवेंट्स को दिखाता है कि ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि सैटर्न आपका यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, वो आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजिट। ठीक है, और जुपिटर आपके यहाँ ट्रांजिट कर रहा है, तो जुपिटर भी अपने फिफ्थ एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है। तो फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ें आर मोर लाइकली टू हैपन। नॉट एवरी टाइम प्रॉपर्टी हो सकता है, आप गाड़ी ले रहे हो, ठीक है, हो सकता है कोई अच्छी बड़ी कोई और किसी चीज़, कोई और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको मिल रही है, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। तो ये ट्रांजिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। बट अगर जुपिटर का ट्रांजिट मार्स के साथ हो रहा है, मार्स का ट्रांजिट फोर्थ हाउस या फोर्थ लॉर्ड के साथ हो रहा है, फोर्थ हाउस के ऊपर से मार्स ट्रांजिट कर रहा है, तो दोज आर द टाइमिंग विच शोज कि यार यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी का एक चांस बन रहा है, अगर किसी को चेक करना है। ठीक, मार्स का ट्रांजिट। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजिट हो गया, मैं एक चीज़ बीच में मिस कर गया। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होती है कि ये तो आपने लगन से फोर्थ हाउस देखा, हम लोग लगन से तो चेक कर लेते हैं, हम लोग मून से चेक नहीं करते। मून से भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मून से जो फोर्थ हाउस होगा, राइट, आपका मून जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ से आपका फोर्थ हाउस, इस केस में जैसे मून यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तो मून से फोर्थ हाउस आपका लगन हो गया इस केस में। ठीक है, तो मून से फोर्थ हाउस यानी कि ये बन गया जिसमें आगे आपका प्लैनेट जुपिटर, जुपिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अब देखो यहाँ पर एक चार्ट में, अब सपोज करो इस चार्ट में जो जिनका भी चार्ट होगा, उनकी हो सकता है इच्छाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कि मेरा घर बहुत बड़ा हो, मैं छोटे घर में ना जाऊँ, उनको बड़ा घर मिले। हम यहाँ पे बोलेंगे फोर्थ हाउस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, राहु का एस्पेक्ट भी नहीं आ रहा, तो फिर कैसे इसकी इच्छा हुई और कैसे इसको मिल गया। उसका एक और तरीका भी है कि मून से फोर्थ देखो। आप मून से फोर्थ देखोगे तो पाइसेस में जुपिटर के साइन में आपको राहु बैठा मिल गया। ठीक है, तो मून से फोर्थ, मून कुंडली से, ये तो लगन कुंडली से, मून कुंडली से भी फोर्थ अगर आप देखोगे तो मून कुंडली से फोर्थ आपको ये शो कर रहा है कि इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा भी होगी और इनको मिलना भी काफ़ी हद तक पॉसिबल है कि इनको बड़ा घर मिले। ठीक, तो फोर्थ हाउस मून से भी चेक करा जाएगा। मून से फिर आप इस प्लेस मून वाले हाउस का, आप जो मून लगन आपका बना, उस लगन की आप देखोगे कि वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, उसका लॉर्ड जो है वो कितना स्ट्रांग बैठा हुआ है, किस हाउस में बैठा हुआ है, कैसी उसकी प्लेसमेंट है, दैट ऑल्सो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। मून के लगन में अगर मार्स आके बैठ जाए तो वो बहुत अच्छा साइन हो जाता है। मून से फोर्थ हाउस में मार्स चला जाए तो वो बहुत अच्छा साइन हो जाता है। ठीक है, मून से फोर्थ हाउस में केतु आ जाए, जो मैंने आपको इस हाउस के लिए बताया था, सारी चीज़ें वहीं रिपीट होती हैं। मून से फोर्थ हाउस में केतु आ जाए, देखो सिर्फ, और मैं एक प्लैनेट भूल गया, अगर जुपिटर, जुपिटर भी अगर आपके फोर्थ हाउस या मून से फोर्थ हाउस में आके बैठा हुआ है तो दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ बिग हाउस। क्योंकि जुपिटर, मैंने अभी आपको बोला, दोनों, जुपिटर इज ऑल्सो प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन। जुपिटर दोनों चीज़ों को एक्सपेंड करता है, ये जीव कारक है, दोनों चीज़ों को एक्सपेंड करता है।
ये लिविंग को भी और नॉन लिविंग को भी, पर राहु सिर्फ नॉन लिविंग को। तो राहु घर बढ़ा देगा, जुपिटर भी घर बढ़ा देगा अगर जुपिटर किसी का 4th हाउस में बैठा हुआ है, चाहे वो मून से, चाहे वो आपके लगन से। और अगर आप जुपिटर से, मून से अगर आपका जुपिटर 4th बैठा तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड योगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा योग बन जाता है अगर वो अच्छा प्लेसमेंट है, जिसको हम गज केसरी योग भी बोलते हैं। तो वो आपको ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा घर देगा ही देगा, ठीक। सो जी, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन टॉक अबाउट कि ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ऐसा हो सकता है, अगर यहाँ है तो ऐसा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा देखने के लिए कि घर के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हम अगर मैं इसमें बात करता चला जाऊँ तो शायद ये वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा, बट अभी मेरा आप लोग को इंटेंट है बताना जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग चेक कर सकते हो। इसको और डिटेलिंग में हम और भी आगे बात कर सकते हैं इसके बारे में, बट जस्ट टू कट इट शॉर्ट कि ये कॉम्बिनेशंस, ये प्लैनेट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सी अबाउट प्रॉपर्टी हाउस, वो सब देखने के लिए, ठीक है। और कौन से हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं, मून से 4th, लगन से 4th, फिर मून से मार्स का, लगन से मार्स का, ठीक है, मार्स कहाँ बैठा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, क्या एस्पेक्ट्स आ रहे हैं मून लगन पे, आपके लगन 4th हाउस पे, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर इसी तरीके से हमने बात कर ली अभी ट्रांजिट्स के बारे में। मून से 4th भी अगर आपका ट्रांजिट हो रहा है, जैसे लगन से 4th है, अगर मून से 4th भी ट्रांजिट हो रहा है और महादशा उसको, अंतरदशा उसको सपोर्ट कर रही है, तो भी दैट इज ऑल्सो टाइमिंग ऑफ योर प्रॉपर्टी। वहाँ से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें और भी हम डिटेल को लगा सकते हैं आपकी महादशा लॉर्ड से, ठीक है, बट अभी खैर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो महादशा लॉर्ड से, महादशा लॉर्ड को लगन बना के, ठीक। तो वो भी एक चीज़ चेक करी जा सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके। अब इसके बारे में हमने बात कर ली कि क्या ट्रांजिट्स हो सकते हैं महादशा। अब ठीक है, महादशा और अंतरदशा से आगे बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको चेक करनी है महादशा कौन सी चल रही है। महादशा अगर आपकी फेवरेबल है, ठीक है, सपोज आपके 4th हाउस के लॉर्ड की महादशा चल रही है, 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, चाहे वो मून से हो, चाहे वो आपके लगन से हो, दोनों में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उनमें बैठे प्लैनेट की महादशा अंतरदशा चल रही है, स्पेशली महादशा चल रही है, ठीक है। फिर तो उस पीरियड में आप ज़रूर अपनी कोई प्रॉपर्टी बनाओगे। सपोज अगर यहाँ पे अभी मरकरी की महादशा चल रही होती इनके केस में, तो मरकरी की महादशा में इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होंगे कि ये प्रॉपर्टी बनाए। कितनी बनाते हैं, कब कब बनाते हैं, वो आगे देखा जाएगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो गया महादशा, 4th हाउस के लॉर्ड, 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है उसकी महादशा। फिर उस हिसाब से अंतरदशा वो किस प्लैनेट की बैठी है वो देखना है। अब इसमें आगे आप डिटेलिंग चेक कर करके कहाँ तक जा सकते हो। देखो, हम हमेशा बात करते हैं महादशा अंतर प्रत्यंतर, राइट, बट उसके आगे होती है सूक्ष्म दशा। अगर आप सूक्ष्म में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप ये चेक कर सकते हो, अगर सूक्ष्म दशा में आपका कोई प्लैनेट है जो 4th हाउस से रिलेटेड है, चाहे वो मंगल है, अगर सपोज करो मरकरी की आपकी अंतर चल रहा है और मरकरी के अंतर में मरकरी का ही प्रत्यंतर चल रहा है और वहाँ पे मार्स का आपका सूक्ष्म आ गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम करोगे। या 4th हाउस के लॉर्ड की सूक्ष्म दशा है, या 4th हाउस में बैठे प्लैनेट की सूक्ष्म दशा है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का वो चेक करने का कि ये टाइमिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर दैट दोज पर्टिकुलर मंथ या डेज, वहाँ पे आपको ये प्रोडिक्शन मिल जाता है उसे देख के। देखो, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें, अगर किसी का चार्ट हम लेके बात करें तब वहाँ पे प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि यार ये सूक्ष्म दशा में ये प्लैनेट आया। अब उसमें कॉम्बिनेशन बहुत से बन सकते हैं। मून से अगर 4th की चल रही है, ठीक है, या मून से 4th में की अंतरदशा चल रही है और फिर मार्स की प्रत्यंतर आ गई और मार्स का ही सूक्ष्म आ गया, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत हाई चांस बन जाएंगे। तो ये बेसिकली सूक्ष्म दशा जो होती है, इसके ऊपर मैं एक बनाऊंगा एक वीडियो। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी वेबसाइट है और उस वेबसाइट में मैंने अपने ब्लॉग्स डालता रहता हूँ, तो मैंने सूक्ष्म दशा के ऊपर उसमें एक ब्लॉग डाला हुआ है, आप लोग चाहे तो उसे जाके पढ़ सकते हो। उसमें डिटेल दिया हुआ है मैंने कि कितनी इंपॉर्टेंट दशा होती है टू प्रिडिक्ट वेरी स्मॉल इवेंट्स या एक्यूरेटली ऑन अ डे और मंथ बेसिस। तो वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके ये दशाओं के हिसाब से चेक कर लेते हैं, ठीक। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है जिसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, वो आपकी होती है जब आप एक और चार्ट में जाते हो जिसको हम बोलते हैं चतुर्थांश।
D4, ठीक है। अब D4 चार्ट जो होता है ये आपके व्हीकल्स, आपकी हैप्पीनेस, आपके घर, मकान, प्रॉपर्टी, इन सबको देखने का काम आता है। अब सेम प्रिंसिपल हम यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, बट यहाँ पर एक अलग प्रिंसिपल और काम करेगा कि यहाँ पे आपको सिर्फ 4th हाउस या मार्स नहीं, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है लगन। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया लगन, हर चार्ट का लगन उसकी इच्छाएं दर्शाता है और वो बताता है कि वो कैसे कैसे चीज़ें आपको देगा, ठीक है। तो वहाँ पर वो आपको दे देगा वो चीज़ें। तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इसका लगन कैसा है, ठीक। अब यहाँ पर जब आप चतुरांशा में आते हो, D4 में आते हो, तो उसका लगन सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है देखने का, क्योंकि लगन आपको ये शो करता है कि यहाँ पर इसकी इच्छाएं कैसी हैं, क्या इच्छाएं स्ट्रांग हैं, क्या उसको घर लेने की इच्छा है, या ये हो सकता है कि ठीक है मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, आई एम ओके विद दैट। और वो कब होगा, जब लगन बहुत वीक होगा, या लगन आपका कुछ ऐसे हाउसेस में बैठा होगा जहाँ पर वो आपको उस चीज़ से अलग हटाएगा, जैसे कि 6th हाउस या 8th हाउस में चला गया लगन, ठीक है। तो वहाँ पर वो जाकर वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव योग हो जाएगा आपके लिए। मैंने काइंड ऑफ इसलिए लगाया क्योंकि अगर और योग सपोर्ट करते हैं तो फिर भी चांस होगा, क्योंकि लगन लॉर्ड की बात कर रहा हूँ, पर लगन कितना स्ट्रांग है, लगन को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, वो मैटर करेगा। तो लगन को अगर बहुत बेनिफिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्पेशली अगर मंगल एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये बेनिफिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा और फिर आपकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये जुपिटर आपके लगन में बैठ गया, जुपिटर आपके लगन को देख रहा है या 4th हाउस को देख रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दे देगा आपको, आपकी इच्छा होगी, ठीक। बट अगर लगन पे भी एस्पेक्ट नेगेटिव है, लगन लॉर्ड भी नेगेटिव हो गया, तो वहाँ पर क्या इच्छाएं नहीं होंगी घर बनाने की, राइट। इसमें कई बार ऐसे योग भी बनते हैं जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, कि कुछ लोग होता है, जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो वो लोग अपने घर में नहीं रहते, उनका घर या तो बहुत ही लेटेस्ट स्टेजेस में बनाते हैं या बहुत उनकी इच्छाएं नहीं होती, क्योंकि वो शुरू से जब से अपनी जॉब शुरू करते हैं, अपना करियर शुरू करते हैं, वो गवर्नमेंट उसमें रह रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं, और लंबे टाइम तक उन लोगों को गवर्नमेंट क्वार्टर्स या हाउसेज मिले हुए होते हैं, वो उसी में रह रहे होते हैं, जैसे आर्मी में या किसी और प्रोफेशन में। तो उनके चार्ट में वो ऐसा नहीं है कि वो, अब किसी किसी का ऐसा भी होता है कि आर्मी, ऐसा थोड़ी हर आर्मी वाले के घर में उसका वो वहीं पर रह रहा है तो उसका घर नहीं होगा, नहीं, वो लोग गवर्नमेंट उसमें रहते हैं, स्टिल दे हैव दे ओन हाउसेस, तो उनका लगन उस हिसाब से होगा, लगन लॉर्ड चतुरांशा का। बट कुछ लोग होते हैं जो गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं, उनकी अर्ज ही नहीं होती कि मुझे को घर बनाना, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट, या लेटर स्टेजेस में जाके बनता है, वो फिर होता है आपके उस टाइम पे आपकी महादशा अंतरदशा कौन सी आई है, वो इवेंट कब ट्रिगर हो रहा है, तो हमें वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो गवर्नमेंट जॉब वाले जो योग हैं, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने वाले योग जो हैं, उसके बारे में हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। बट इसमें लगन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लगन लॉर्ड कहाँ बैठा है, लगन लॉर्ड, लगन पे क्या क्या एस्पेक्ट है, लगन लॉर्ड की क्या स्थिति बनती है, वो आपकी इच्छाएं दर्शाता है। फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप तो आपका होगा ही होगा 4th हाउस, चतुरांशा का भी 4th हाउस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस बहुत अच्छे योग बना के बैठा है, 4th लॉर्ड बहुत अच्छे योग बना के बैठा है, मंगल से दृष्ट है, जुपिटर बैठा है, राहु बैठा है, राहु से दृष्ट है, जुपिटर से दृष्ट है, तो बहुत अच्छे ये कॉम्बिनेशन होते हैं आपके एक बड़े घर को दिखाने के, आपके ये दिखाने का कि आपका घर होगा, ठीक है। अब वो होगा कब, वो तो मैंने आपको बताया, वो ट्रिगरिंग इवेंट्स देखने पड़ते हैं, उसके लिए महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर ट्रांजिट्स वो सब देखने पड़ते हैं। होगा कि नहीं होगा वो हमें यहाँ से पता लगेगा, ठीक है। चतुरांशा में भी मून से आप 4th देखोगे, ठीक है, मून से 4th की क्या स्थिति बन रही है, क्योंकि दोनों में मैंने आपको बताया, लोग नहीं देखते हैं बट मून लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप एक चीज़ मान के चलो कि मून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मून लगन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट बेसिक एक जो लगन होता है सिर्फ वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर कुंडली को मून लगन और लगन से एनालाइज करना चाहिए। आप देखो, आप जब पैदा होते हो तो जिस नक्षत्र में, ठीक है, आपके मून के हिसाब से आपकी महादशा अंतरदशा शुरू होती है, ठीक। तो दैट इज हाउ मून इज इम्पॉर्टेंट, हाउ मच मून इज इम्पॉर्टेंट फॉर मून से सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि मून आपका सोच है, मून आप ग्रहण भी मून पे लगता है, राइट। तो अगर मून अच्छा नहीं है या मून से चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही तो वो चीज़ें प्रॉमिस होने के चांसेस बहुत घट जाते हैं। लगन तो है ही आपकी इच्छा, बट मून भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर दोनों चीज़ें कोई चीज़ प्रॉमिस कर रही है तो उसके चांसेस नियर टू 100% बन जाते हैं कि वो आपको मिलेगी ही मिलेगी।
एक प्रॉमिस कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो उसमें थोड़े कन्फ्लिक्ट्स हैं। दोनों नहीं कर रहे तो नियर 100% है कि वो नहीं होगा पॉसिबल आपके लिए। आप देख लेना इस चीज़ को चेक करके। बट दोनों अगर प्रॉमिस कर रहे हैं, एक 100% प्रॉमिस कर रहा है, एक के थोड़े योग ओके, तो भी वो चीज़ आपको मिलती है। बट यहाँ पर दोनों को चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। कई बार ऐसा होता है कि लगन से चीज़ प्रॉमिस नहीं है, बट मून लगन से है, मिलेगी आपको, मिलती है। आपने देखा किसी के चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि लगन से चीज़ें प्रॉमिस्ड ही नहीं है, फिर भी उस आदमी के पास 2-2 प्रॉपर्टी है, 2-2 घर हैं। कहाँ से? मून लगन से चेक करो, डेफिनेटली योग बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये मून से चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मून से 4th हाउस, मून से मार्स का रिलेशन, ठीक है, 4th लॉर्ड का रिलेशन, 4th लॉर्ड की स्थिति मून से, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चतुरांशा जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपको व्हीकल्स या अपने घर प्रॉपर्टी के बारे में चेक करना होता है। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है अलॉन्ग विद योर लगन चार्ट। देखो डिविजनल चार्ट्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए वो बने हैं। अगर सिर्फ लगन से सब कुछ पता लग जाए तो फिर डिविजनल चार्ट्स की कोई ज़रूरत ना होती है, उन पे इतनी ज़्यादा उनके बारे में क्लासिक में लिखा नहीं होता। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता कि आप कुछ एक चीज़ को चेक कर लो और ब्लैक एंड वाइट मान के कि हाँ 4th हाउस बहुत स्ट्रांग है, लगन में मंगल बहुत स्ट्रांग है या राहु बैठा हुआ है तो आपको मिल जाएगी चीज़। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि केतु कई बार 3-3 प्रॉपर्टी देता है, वो कहाँ से चेक होता है? वो सब चीज़ों से चेक करना पड़ता है। इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि 4th हाउस में राहु बैठा हो तो हर किसी का बड़ा घर होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 4th हाउस में राहु बैठा और अगर और चीज़ें प्रॉमिस नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा घर बड़ा। ठीक है, तो यहाँ ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको चेक करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं अगर आपको चेक करना है कि आपकी प्रॉपर्टी, घर के सब योग कैसे हैं। ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। डिविजनल चार्ट, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म दशा, प्रिडिक्टिंग द टाइमिंग, ट्रांजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग ट्रांजिट्स को मिस ही कर देते हैं, कंप्लीटली चेक ही नहीं करते। अगर आपको किसी इवेंट को चेक करना है तो ट्रांजिट्स तो सबसे ज़रूरी है। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो करी जाती है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, उसके बारे में एक टेक्निक आपको दूंगा किसी वीडियो में बना के। वो उसमें तो आपको चेक ही ट्रांजिट और सूक्ष्म दशा से पता लगता है, पता ही नहीं लगेगा आपको नॉर्मली। मैंने जो अपना आर्टिकल डाला उसमें मैंने मेंशन करी है बात अपनी वेबसाइट में। तो एक एक चीज़ देखो, हर चीज़ की इंपॉर्टेंस अपनी जगह होती है। ट्रांजिट्स इंपॉर्टेंट है अपने टाइमिंग ऑफ इवेंट प्रिडिक्ट करने के लिए, हर जगह नहीं। इसी तरह महादशा, अंतरदशा तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करने की। हर प्लैनेट की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, हर हाउस की अलग इंपॉर्टेंस है, हर डिविजनल चार्ट की अलग इंपॉर्टेंस है। तो वो सब चेक करना पड़ता है। अगर आप उसको चेक नहीं करोगे तो आपकी चीज़ें एग्जैक्टली एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको नहीं पता लगेंगे। या जो भी कोई आपका चेक कर रहा है अगर वो ये सब चेक नहीं कर रहा तो आई थिंक वो बहुत बड़ा मिस है। और दैट इज़ वाई मोर प्रोडिक्शंस फेल, जब लोग चीज़ों को चेक ही नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ D1 को देख के प्रोडिक्शन मार देते हैं या सिर्फ महादशा, अंतरदशा को देख लेते हैं, आगे की दशा को चेक ही नहीं करते, ट्रांजिट्स को देखते ही नहीं। ठीक है, सो चलिए गाइज, ये एक मेरा एनालिसिस था आप लोगों को बताने के लिए कि टाइमिंग ऑफ प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी के योग के बारे में हम कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था आपको, मेरा वेबसाइट है shikharvats.com, उसका मैं लिंक डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर भी मैं आर्टिकल्स डालता रहता हूँ, अपने ब्लॉग्स अभी मैंने शुरू करा है तो ज़्यादा नहीं है अभी, पर मैं डाल रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जो मैं यहाँ पर बात नहीं करता हूँ वीडियो में, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आर्टिकल में लिखने में ज़्यादा अच्छा रहता है, कुछ ऐसी होती है जिनके ऊपर वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप वहाँ पे जाओ, आप देखो वहाँ पे ब्लॉग्स में जो ब्लॉग्स पढ़े हुए हैं उनके बारे में पढ़ो। तो अगर किसी को पढ़ना है, नॉलेज गेन करनी है तो आप वहाँ जा सकते हो। और अगर किसी को कोई कंसल्टेशन या लर्न करनी हो एस्ट्रोलॉजी उसके बारे में तो प्लीज़ आप उस वेबसाइट पे जाके डिटेल्स चेक कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर आपका कोई भी कमेंट हो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।